राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज है राधा रानी की छठी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कढ़ी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए बेसिक से जो मसाले थे वो डाल दिए थे और कप ले लेती हूँ मैं बेसन को मेज़रमेंट करने के लिए कि मुझे इतना बेसन चाहिए, इतना छाछ चाहिए। मैं इस तरह से मेज़रमेंट करती हूँ। फिर मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से एक बढ़िया सा घोल तैयार कर लिया था, जैसा मुझे कढ़ी के लिए चाहिए होता है वो तैयार किया। और इधर मेरा जो ऑयल था वो गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने जो भी बेसिक मसाले थे वो डाले और अपने कढ़ी को तैयार कर लिया मैंने। और छठी का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि छठी है कब, क्योंकि कोई 15 को सेलिब्रेट कर रहा है, कोई 16 को सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बरसाने में आज हो रही है तो हम आज ही करेंगे। तो मैंने एक दिन पहले ही सारा सामान जो था वो ला के रख लिया था कि मुझे कल करना है। तो मैं जो ड्रेस थी राधा रानी की, जो भी कपड़े थे और चुनरी वगैरह थी, उनका श्रृंगार का सामान था, सब ले आई थी मैं एक दिन पहले ही। तो इस तरह से मैंने उनकी सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ी को छौंक दिया है और मैं बहुत दूर से डालती हूँ कि मैं कहीं जल ना जाऊँ, क्योंकि इसके ना छींटे एकदम से आती हैं इस वजह से। तो मैंने कढ़ी को छौंक दिया था इधर। और उसके बाद जो भी मेरे मिनी कंटेनर थे उनको मैंने उठा के रख दिया था। आप इनको तुरंत के तुरंत उठा के रख दोगे ना तो आपका घर इतना व्यवस्थित रहेगा, सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत साफ़ कर दो तो साफ़ रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेंगी चीज़ें। तो मैं तो ऐसे ही अपनी साफ़ सफाई करती हूँ। फिर मैंने ये हैंड ब्लेंडर को धुल दिया था नीचे नीचे से, उसको ऊपर से नहीं धुल सकते हैं क्योंकि ये ना फिर ख़राब हो जाता है। मेरा एक ख़राब भी हो चुका है। तो मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ, उसमें गीला कपड़ा करके और इसको साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल नया जैसा हो जाता है ये। और फिर यहाँ पर मैंने की अपनी पकौड़ी की तैयारी और जो भी बेसिक मसाले थे वो डाले मैंने पकौड़ी में, पकौड़ी के घोल में, आई मीन सॉरी। तो मैंने अपना वो तैयार किया और उसमें मसाले वगैरह डाले। इस तरह से मैंने अपनी कढ़ी की पूरी तैयारी कर ली और मेरी कढ़ी बन भी गई। और अब बस कढ़ी मेरी उधर साइड में बन रही है और बॉयल होने के लिए मैंने आलू रख दिए थे, तो वो भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पकौड़ी की तैयारी हो गई। उसके बाद मैंने ये आलू को छील लिया था फटाफट से, क्योंकि मैंने कहा चलो आलू बनने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं और भी कोई काम करूँगी। हलवा बनाना था मुझे, फिर मैं वो बनाऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और आज भोग प्रसाद में बनाऊँगी मैं हलवा, कढ़ी, चावल, रोटी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ना कोई खाता नहीं है मेरे यहाँ। सब्ज़ी कढ़ी चावल के आगे सब्ज़ी रोटी कोई भी नहीं खाएगा और सब फेंका जाएगा खाना। और भोग प्रसाद का है तो हम फेंक नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। ये चीज़ हो जाती है, मतलब देने के मतलब वैसे कह रही हूँ मैं, तो वही हो जाता है। फिर प्रसाद है, हमें खाना है, तो हमें फिर वो चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर अपना हलवा की तैयारी करने लगी थी। उधर मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी थी और इधर मैंने ना फूड कलर डाल दिया था, जो मैं पानी तैयार कर रही थी हलवे में डालने के लिए, चाशनी का, चीनी का पानी। तो वो उसमें मैंने फूड कलर डाल दिया था। येलो कलर का हलवा बनता है ना, काफ़ी अच्छा उसका कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, जो भी मुझे डालने थे वो मैंने डाल दिए थे। और मेरा हलवा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, तो सभी लोगों को अच्छा लगता है मेरे घर में। फिर उसके बाद मैंने ये दूर से डाला था, जो पानी था चीनी का बहुत दूर से डाला था, क्योंकि इसकी एकदम ना छींटे आती हैं। अब गर्म पानी एकदम डालोगे सूजी में तो ऊपर से छींटे आती हैं, तो डर लगता है कहीं मैं जल ना जाऊँ, इस वजह से मैं बहुत दूर से डाल रही थी। और यहाँ मेरा हलवा रेडी हो गया है और कढ़ी भी बनी जाएगी थोड़ी देर में। फिर यहाँ पर मैंने आलू बनने के लिए रख दिए थे बॉयल। मेरा तेल जो है वो भी हो रहा है, हो जाएगा गरम, तभी मैं बनाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर मिर्च को कट कर लिया था और मिर्च डालूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने आलू बनाऊँगी और धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें बन जाएंगी। मुझे है कि 5:30-6 तक मेरी सारी चीज़ें बन जाएँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, तो उतने टाइम तक मेरा सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, तुरंत के तुरंत साफ़ भी कर दिया, थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैं ऑयल लग गया था उसमें। आप ना तुरंत के तुरंत चीज़ें साफ़ कर दोगे, आपकी किचन भी साफ़ रहेगी, आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, बिल्कुल अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं रहेंगी, अपनी जगह पे रहेंगी। मैं तो बहुत ही अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ कि मुझे भाई करना मुझे है, कोई मेरा करने नहीं आएगा। तो अपना सामान खुद अपने हिसाब से रखो और साफ़ रखो, क्योंकि फिर हमारा बहुत टाइम जाता है साफ़ सफाई में। तो पहले से ही हम अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो हमें इतनी गंदगी नहीं होगी। और हमारे यहाँ पर धनिया को मैं कट कर रही हूँ। मैंने धनिया की पहले पत्ती निकाल ली, फिर अब उसको मैं कैंची से कट करूँगी, बिल्कुल महीन करूँगी। मेरे हस्बैंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उनके मुँह में ज़रा सा भी धनिया का टुकड़ा आ गया बड़ा सा, तो फिर वो खाने में वो करेंगे, मैं नहीं खाऊँगा, ये कर दिया वो कर दिया, उनका बस ये रहता है। और टमाटर भी मैं पीस के डालती हूँ, कोई भी सब्ज़ी में टमाटर मैं ऐसे कट करके डायरेक्ट डाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि टमाटर उनके मुँह में आ गया तो वो खाना छोड़ देंगे। तो टमाटर भी पीस के डालती हूँ। मुझे खाने बनाने में बस यही होता है कि मेरा खाना थोड़ा सा अलग बनता है, क्योंकि यार वो नहीं ऐसे टमाटर खाते हैं कि मैंने कट करे और डाल दिए। किसी भी चीज़ में नहीं डालती हूँ, बस एक नमकीन जब है उसमें डालती हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उसको उठा के टमाटर को अलग रख देंगे निकाल के,
और जवे जवे खा लेंगे उनका ये रहता है। और तहरी में भी यही रहता है, जो नमकीन चावल होते हैं उनको बनाती हूँ, उसमें भी वो यही करते हैं। उसमें तो भाई पीस के तो डाल नहीं दूँगी मैं टमाटर, तो उसमें भी वो यही करते हैं कि टमाटर को निकाल के अलग रख देंगे और बस तहरी खा लेंगे। एक कटोरी ले लेंगे तो उसमें टमाटर रखते रहेंगे, उनका ये रहता है। तो बस मैंने धनिया को अपना कट कर लिया था, उसके बाद उनको उसको अच्छे से धुल लिया था यहाँ पर। और मेरी सभी तैयारी हो रही है धीरे धीरे, और मेरा टाइम पे बस काम हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं किचन में आ गई थी 4 बजे, मैं अपनी किचन में आ गई थी। मैंने कहा मुझे ये बनाना है तो मेरा इतना टाइम लगेगा और बन जाएगा। तो मेरे यहाँ पर आलू भी बन गए थे, मैंने थोड़े से आलू बनाए थे तो बन गए थे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बने थे ये वाले आलू। और मैंने कहा कोई सब्ज़ी क्यों बनाऊँ, मैं बनाने को गोभी आलू थी, मैंने कहा कोई नहीं खाएगा, और ये आलू बस खा लिए, बस वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सबको थोड़े थोड़े दे दिए थे, मैंने कहा बस इन्हें फिनिश करना है। और फिर मैं यहाँ पर किचन अपनी साफ़ कर रही हूँ। 2-4 बर्तन थे, मैंने कहा चलो इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर ये पड़े पड़े रहेंगे और फिर मैं बाद में धुलूँगी। मैंने कहा मैं इसको तुरंत के तुरंत धुल देती हूँ। मैं बर्तन को इकट्ठा कभी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर धुलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, मैं उनको धुलती रहती हूँ। और मुझे बर्तन लगाने वाली जैसे आती है ना, काम वाली बर्तन धुलने, मुझे नहीं समझ में आते हैं उनके बर्तन, क्योंकि बर्तन पड़े रहेंगे फिर उनमें नहीं अच्छा लगता, मुझे गंदगी लगती है। मैं अपने तुरंत के तुरंत सफाई करके छोड़ देती हूँ, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। और मुझे बर्तन वाली लगानी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं पर मुझे नहीं लगानी, मुझे उनका काम पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पर ये कर रहे थे अपने श्रृंगार की तैयारी, उनको श्रृंगार कर रहे थे राधा रानी का। और उसके बाद मैंने कहा चलो अभी कढ़ी बन रही है मेरी, और इधर मेरे आलू हो गए थे और ऑयल हो रहा था पकौड़ी के लिए। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ये बर्तन हैं इनको लगा देती हूँ, क्योंकि इनको लगा दूँगी तो थोड़ी किचन सी मेरी साफ़ सी लगने लगेगी। और बर्तन ना अगर लगे हों तो तुरंत के तुरंत चीज़ें मिल भी जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, तो तुरंत मैंने उस जगह से उठाया और उसको यूज़ कर लिया। अब बर्तन रखे होंगे फिर मैं उनको ढूँढूँ कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, तो मैंने सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर लगा दिए थे। कप को कप स्टैंड में लगा दिया था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दी थी। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाई यहाँ पर पकौड़ी, और उधर हस्बैंड ने मेरे सब तैयारी कर दी थी, और जो दिया था वो भी लगा दिया था, और राधा रानी को भी रेडी कर दिया था। बहुत सुंदर श्रृंगार किया उन्होंने, मैंने तो नहीं किया, उन्होंने ही किया था। हम लोग ना काम को डिवाइड कर लेते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, ये वाला काम आप कर लो, तो इससे ना चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। मंदिर का तो मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं, मंदिर का जो भी है वो कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरी पकौड़ी बन गई थी। पकौड़ी में ना आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा खाने का सोडा अगर आप डाल दोगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी बढ़िया आता है, और फूलती भी हैं अच्छे से, बहुत सॉफ्ट बनती हैं आपकी पकौड़ी। आप लोग ट्राई करना, और जो लोग कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था कढ़ी में, और चावल का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये मैंने ग्लास ले लिया है, मैं ना इस ग्लास से ही मेज़रमेंट कर लेती हूँ, और यही वाला ग्लास मुझे चाहिए होता है मेज़रमेंट करने के लिए, और कोई दूसरा ग्लास नहीं। मुझे पता है इतने ग्लास के मैं बनाऊँगी तो हमारे चावल पूरे पड़ जाएंगे, ये रहता है मेरा। और कभी बच भी जाता है तो गाय आती है, डॉगी है बाहर, तो मैं उनको खिला देती हूँ। और मैं मेज़रमेंट करके चीज़ बनाती हूँ तो ना वेस्ट कम जाती है, बहुत कम ऐसा होता है मेरे साथ। उसके बाद मेरी राधा रानी भी रेडी हो गई थी यहाँ पर, और फिर मैंने कहा चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। आज मैं कॉलेज गई थी तो मैंने कपड़े चेंज किए थे, तो मैं कपड़े तो नए पहने थी, तो मैंने कहा चलो मैं चोटी कर लेती हूँ अपनी, जो भी मुझे बाल करने थे अपने वो किए मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्रीम वगैरह लगाई, अपना बेसिक सा जो मेकअप था वो किया, और उधर मेरे मंदिर की सारी तैयारी हो गई थी। खाना मेरा सभी बन गया था, सारा काम हो गया था, बस रोटी रह गई थी, वो भी बनाऊंगी जाके मैं। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा ली थी और अपना सिंदूर लगा लिया था, तो बस मेकअप कर लिया था, और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। और उसके बाद अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी बननी है रोटी और मैं रोटी बनाऊंगी राधा रानी के लिए। भोग की तैयारी हो गई थी मेरी सभी कुछ, बस रोटी रह गई, उनको फटाफट से मैंने बनाया यहाँ पर। और थोड़ा सा आटा मैंने ज़्यादा मल गया था, बस मतलब ज़्यादा नहीं था, हाँ 4-5 रोटी का ज़्यादा था। तो मैं बाहर डॉगी हैं उनको खाना मैं शाम को ज़रूर खिलाती हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि रोटी नहीं बनी तो मैं उनको टोस्ट वगैरह हैं और ब्रेड है वो खिलाती हूँ। वो हमारे यहाँ शाम में आते हैं और सुबह भी आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, तो हम उनको खिलाते हैं। हमारी कॉलोनी के ही हैं तो उनके लिए रोटी बना दूँगी मैं। फिर यहाँ पर पहले मैंने कहा चलो पहले भोग की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी। फिर यहाँ पर मैंने अपनी रोटी बना ली थी और सभी तैयारी मेरी हो गई थी। फिर मैंने अपनी भोग की जो थाली थी उसको यहाँ पर तैयार कर लिया था, सभी कुछ लगा लिया था, चावल, कढ़ी, हलवा, आलू, रोटी सब लगा लिया था, हस्बैंड को दे दिया था मैंने। तो अब भोग वगैरह लगाएंगे और फिर सभी तैयारी हो गई थी। फिर सभी लोगों ने यहाँ पर मिलके की आरती, मम्मी ने, मैंने, हस्बैंड ने, सभी लोगों ने की।
और आज बहुत अच्छा लगा। छठी थी, इतना अच्छा लगता है अगर कुछ फेस्टिवल हो, बहुत ही अच्छी वाइब आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम तीनों ने मिलके आरती की, उसके बाद हमने बैठकर खाया यहाँ पर खाना। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने छठी कब सेलिब्रेट करी वो भी कमेंट करना। आप सभी को राधे राधे।